श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो आइए, आज जब अधिक मास का पावन माह चल ही रहा है, तो आज बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, जो ये मास होता है, ये विष्णु जी की आराधना इसमें की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना इसमें की जाती है, महारानी वृंदा जो हमारी तुलसी माता है, इनकी आराधना इसमें की जाती है। आप सभी ने सुना होगा, जो पुष्टि मार्गी होते हैं, जो ठाकुर जी को जो लोग बहुत मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों में जो कथाएं होती है, कहते हैं हर भगवान की एक कथा होती है, किंवदंतियां होती है, जिसमें उनके कई सारे अपने भक्तों के साथ की वार्ताएं सुनाई जाती है, जिसे वार्ता जी कहा जाता है। अधिकतर घरों में पुरुषोत्तम मास के पावन समय में ये वार्ताएं की जाती है। वार्ताएं एक कृष्ण भक्त और एक माई के बीच की आज कहानी हम सुनाते हैं। पुरुषोत्तम मास लग चुका था। एक घर में एक सास और एक बहू रहती थी, और सास भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। उन्होंने जैसे ही पुरुषोत्तम मास लगा, उसके एक दिन पहले सासू माँ ने अपनी बहू को बोला कि बहू, मैं कल से अधिक मास लग रहा है और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करूंगी और भगवान का पूजा अर्चना करूंगी। इससे बहुत हजारों गुना फल मिलता है, और कहते हैं किसी कारणवश कोई पूजा हमसे साल के बीच में छूट जाती है, वो अगर हम इस माह में कर लें तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। बहू ने बोला कि माता जी, जब आप करेंगी तो मैं भी करूंगी। बोले अरे नहीं नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो इन सब के लिए और तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसे जानने की और ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि ऐसा क्यों और मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो इधर सासू माँ दूसरे दिन सुबह सुबह उठी और जाके और नदी में स्नान करने लगी। अब बहू थी वो घर की, तो नदी पे स्नान तो करने नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके पास में एक कुआं था, वहाँ पे वो भी चुपके से गई और सुबह सुबह स्नान कर लिया जल्दी से। जब वो लौटी, इधर सासू माँ भी घर लौट आई। उन्होंने देखा कि माता तुलसी की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा सासू माँ कर रही है। उसने भी चोरी से जाके तुलसी माता के क्यारे की बहुत अच्छे से पूजा की और खूब मन से पूजा अर्चना की। उसे तो पता भी नहीं था कि पूजा का इसमें क्या महत्व है और क्यों इतना ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सासू माँ अगर कर रही हैं तो मुझे भी करना है। उसने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। अब जैसा जैसा सास करती वैसा माँ करती, धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन जब वो पुरुषोत्तम मास के माह में ही बहू जब कुएं पे स्नान कर रही थी, तो एक बालक था वहाँ पे। वो हमेशा उसकी बहुत मदद करता, वो पानी का घड़ा भरती या नहाने के लिए पानी खींचती तो उसकी मदद करता। तो वो एक दिन बोला, और बड़े भाव से उसके साथ रहता। तो एक दिन बहू ने बोला कि आप क्यों मेरी इतनी मदद करते हो और मुझे बड़े अच्छे लगते हो करके। तो वो बोला कि बस वो ऐसे करके मुस्कुरा दिया कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो वो बड़ी भाव विभोर हो गई और उनके पास वहीं बैठ गई और बोले, पता है मेरा कोई भाई नहीं है। तो बोले, अरे बहना कैसी बातें करती हो, मैं हूँ तो आपका भाई। बहुत खुशी हो गई वो अम्मा की बहू के। बोले, अरे वाह वाह, आज से तो मेरे भाई। और ऐसे करके चलता रहा। वो घर आ जाता, उसका घड़ा और सामान जो पानी वानी का होता वो घर पे रख जाता। ऐसे चलता रहा। अब अधिक मास का अंतिम दिन आने वाला था, 30वां दिन जो था। तो सासू माँ ने कहा कि बहू, कल 56 प्रकार के भोग बनाने हैं और मैं मेरे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और बामना बामनी है जिमाऊंगी। तो बहू खुश तो बड़ी हो गई कि बड़ी अच्छी बात है, माता इतना सारा भोग लगाएगी और बामन को जिमाएगी, लेकिन मैं क्या करूँगी। तो बड़े उदास मन से दूसरे दिन जब वापस नहाने के लिए गई, भोग भोग सब तैयार हो चुका था। तो बोले कि भाई ने पूछा कि क्यों इतनी उदास हो, क्या हो गया। तो बोले कि वो माता जी ने ठाकुर जी के लिए भोग लगवाया है और इतना सारा 56 तरह का बनवाया है और बामना बामनी जिमाई है, मैं किसे जिमाऊंगी, मेरे पास तो कोई नहीं है ऐसा। तो बोले, अरे क्यों फिक्र करती हो, मैं और तुम्हारी भावज दोनों आएंगे जीवने के लिए। तो वो बड़ी खुश हो गई, बोले, अरे अच्छा
तो बोले हाँ हाँ, बोले आंगन में जिमा देना तुम हमें, और आगे वाले कक्ष में तुम्हारे सासू माँ जिमा देगी बामना मामनी। वो बड़े खुश हो गई, घर आ गई। भैया तुम उस दिन जब उनको जिमाने का मौका आया तो वो लड़का अपनी पत्नी को साथ में लेके आ गया। इधर आगे भोजन चल रहा था, ब्राह्मण भोजन बहुत अच्छे से चल रहा था। वो खूब प्रेम से वो दौड़ दौड़ के आती और जिमाती इधर वो अपने जो ब्राह्मण भोज उनके यहाँ चल रहा था, दौड़ के जाती अपने भाई भावज को खिलाती। तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा खुश था वो लड़का। और जब उनकी विदा का समय आया तो भाई भावज तो बैठे हुए थे और वो ब्राह्मण और जो उनके यहाँ उनकी पत्नी और परिवार आया था, देखा बहू ने कि सासू माँ तो इनको बहुत सारे वस्त्र और बहुत सारी चीज़ें दान में दे रही है। कहते हैं दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो फिर बहुत दुखी हो गई, अपने भाई के पास गई कि मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बोली अरे कैसे दुखी हो गई तुम, जाओ तुलसी क्यारे के पास जहाँ तुम इतने अच्छे से पूजा करती थी वहाँ देख के आओ। तो वो बड़ी संकोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन भाई ने बोला था। तो बहू गई उठ के और देखा तो वहाँ हीरे जवाहरात और तरह तरह के इतने आभूषण रखे हुए थे, वस्त्र अन्य सारी चीजें। तो उसकी आंखों में आंसू भर गए, उसको समझ में नहीं आया। उल्टे पैर दौड़ती हुई वापस आंगन में आई और बोला कि ये इतना सब कहाँ से आया। तो बोली कि अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं अपनी बहन को दुखी कैसे देख सकता हूँ। तो वो बोली कि नहीं नहीं आप मेरे भाई, तो उसने पैर पकड़ लिया कि नहीं आप बताओ। तो हमारे मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और राधा रानी अपने असली रूप में आई। वो जो उनकी भावज बन के आई थी वो राधा रानी थी, क्योंकि पिछली कहानी में भी हमने आपको बताया था कि जो गौलोक में वास होता है भगवान श्री कृष्ण का, वो होता है राधा रानी के साथ। आज भी भगवान श्री कृष्ण गौलोक में राधा रानी के साथ निवास करते हैं। वो बहुत खुश हो गई, आंखों में आंसू भर लिए, खूब अपने भाई के गले लगी, खूब अपनी भावज के गले लगी और खूब सारा उसने, कोई भगवान श्री कृष्ण तो दान लेने वाले थे नहीं, उसने उसमें से खूब सारे हीरे जवाहरात और अन्न और वस्त्र उठाए और ब्राह्मणों के खूब पैर पूजे और उन्हें दान में दिया। जब सासू माँ ने पूछा तो सासू माँ को भी उन्होंने जब सारी कहानी बताई कि आप ऐसा ऐसा करती थी और मैंने भी आपके देखा देखी ये सारी चीज़ें की, और आज जब अंतिम दिन था तो मैंने भी अपने भाई भावज को भोजन के लिए बुलाया और सारी कहानी बताई। और सास भी इतना रोने लगी अपने बहू के गले कि मैंने तो सिर्फ इसलिए कि मेरा पुण्य किसी को ना चला जाए और तू ऐसा ना कर ले, तो मैंने तो एक खोटे मन से ये काम किया था, लेकिन मेरी बहू तूने तो एक अच्छे मन से बिना कोई जाने परखे ये सारी पूजा अर्चना की, तो देख आज इसका फल तुझे मिला। भगवान श्री कृष्ण के खूब पैर छुए सासू माँ ने, बहू ने, और भगवान अपने धाम को वापस चले गए। सासू बहू खूब खुशी खुशी अपने घर में वापस से महारानी वृंदा की और सबकी भगवानों की पूजा करने लगी। तो कहा जाता है ना कि आज हम कलयुग में जी रहे हैं, ऐसी कहानियों पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है ना भोले के भंडारी होते हैं। जितना सच्चे मन से और जितने शांत मन से हमारे ईश्वर को मानते हैं, बिना निष्कपट ऐसे मन में कोई छल ना रखे, तो ईश्वर भी जरूर किसी ना किसी रूप में हमारे साथ देता है। हम चाहे तो उन्हें पिता माने, हम चाहे तो उन्हें भाई माने, हर रूप में ईश्वर हमारे साथ होता है। तो इसी वार्ता के साथ, इसी कहानी के साथ, जय श्री कृष्ण। खुश रहें, स्वस्थ रहें। अभी भी कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियां खराब हो चुकी है, जो हमारे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा निकल रही है। कृपया सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधे कृष्ण।